नवरात्रि का 9वां दिन और माता रानी का अंतिम स्वरूप। माता रानी के अंतिम स्वरूप का नाम है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, सिद्धियों को देने वाली। सिद्धियों को देने वाली का मतलब क्या है कि पहले तो मेरे पास वो सिद्धियां हो, और दात्री का मतलब देना। तो जब हमारे पास कोई चीज होती है तभी हम उसको दे सकते हैं, और देने के लिए एक भावना की भी जरूरत होती है। हर कोई चीज को नहीं दे सकता। आजकल हम क्या देखते हैं कि लोग अपनी चीजों से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, वो उसको देना भी पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ माता रानी के सिद्धिदात्री रूप से हम क्या समझ सकते हैं, यहाँ अष्ट सिद्धियों की बात की गई है। माता रानी कमल के फूल पर बैठी हुई है, जिनको एक अनुभवी स्त्री के रूप में आप देख सकते हैं, यानी कि एक ऐसी स्त्री जिसने जीवन के वो 8 स्वरूपों को निकाला है। उसमें लाइफ में अप डाउन देखा है, अपनी नकारात्मक शक्तियों से लड़ाई की है, सृजन भी किया है, और सृजन को प्रेम पूर्वक संभाला भी है एक माता के रूप में। उसके बाद उन्होंने इस पड़ाव पे वो आ चुकी हैं कि अब वो अपने इस अनुभव को शेयर करें मतलब दूसरों को इसके बारे में बताएं। अब क्या समझ सकते हैं और अपने बच्चों को कैसे समझा सकते हैं। देखिए, आजकल जीवन में सबसे बड़ी परेशानी है कि मुझे इस काम के लिए क्यों टोका गया, क्यों रोका गया। ये मैरिड लाइफ में भी होता है। जब कोई सास अपने बहू को टोकती है तो उसको बहुत परेशानी होती है कि मम्मी जी शायद आपके जमाने में ऐसा होता होगा, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। लेकिन यहाँ हमें समझना होगा कि कहीं ना कहीं तो उनका भी अनुभव अच्छा रहा ही होगा, शायद हमसे बेटर रहा हो, और नहीं भी रहा है तो भी हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दात्री का मतलब वो आपको कुछ दे रही हैं। हो सकता है कि उनके एक चीज आपको पसंद ना आए, लेकिन वो दूसरी चीज ऐसी हो जो वो अपने अनुभव से आपको कुछ अच्छा सिखा जाए। जब हम इस चीज को अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, वो देखेंगे कि मेरी माता ऐसे करती हैं तो मुझे भी ऐसे करना चाहिए। यानी हम अपने बच्चों को क्या सिखा सकते हैं कि बड़ों की रेस्पेक्ट करो, उनको लाइफ में किसी चीज का अनुभव है, उन्होंने अपने जीवन में कुछ सीखा है, और उससे आप क्या सीख सकते हो, आप क्या समझ सकते हो उस चीज से, वो होता है सिद्धिदात्री का रूप। सिद्धिदात्री का रूप हमें यही सिखाता है कि जो अब तक मेरा कलेक्शन था, उस कलेक्शन को मैं एज इट इज अपने आने वाली पीढ़ी को दूं। अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दूं, जो मैंने सीखा अपने लाइफ से। अच्छा एस्पेक्ट भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, कुछ ऊंच नीच भी हो सकती है। वो मैं अगर उनको सिखाऊंगी या सिखाऊंगा या हम समझेंगे उस चीज को, तो हमारा जीवन काफी बेटर हो सकता है।